बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्पेरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अगर प्रीवियस वीडियो की बात की तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 3 पार्ट के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन कवर किए, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कवर कर लिए। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ गौर किए तो ये चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन है। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। उसके अलावा मतलब कि जब हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर कमेंट किया करें। बेशक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारी सपोर्ट हो जाएगी और हम नेक्स्ट थिंग उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक अगर स्टेटमेंट की तरफ गौर किए तो लिखा हुआ है डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, यानी एक डाइस को रोटेट किया जाता है 2 टाइम। फाइंड द प्रॉपर्टी द सम ऑफ अपर फेस नंबर, उसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है अपर फेस नंबर जो कि क्या है प्राइम और ऑड नंबर, इन दोनों की हमने बेसिकली क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। अब डाइस को बोलते हैं बेसिकली डाइस बोलते हैं जो हम खेलते हैं ना लूडो, लूडो के अंदर छक्का होता है उसको बोलते हैं डाइस। तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है 6। तो डाइस की पॉसिबिलिटी कितनी होती है 6। तो मैं कहूंगा कि 1 2 3 4 5 एंड 6 यह आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ नंबर ऑफ एज, इसके लिए बेसिकली क्या बन रहा है एन ऑफ एस। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सम, मतलब कि जो इसकी पॉसिबिलिटीज है वो कितनी है 6, यह आ गया। फिर हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट चीज क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर, ठीक है, ऑफ अपर फेस इज प्राइम। तो बेसिकली इसके अंदर सेट ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं, जिसको मैं कह दूंगा सेट ऑफ प्राइम नंबर। इस डाइस के अंदर सेट ऑफ प्राइम नंबर जो डाइस के लिए आ रहा है, जिसको मैं कहता हूँ ए है, ठीक है, वो कितनी है, प्राइम नंबर आ रहा है 2 3 5, ये आ गया। जो इसकी पॉसिबिलिटीज है यानी एन ऑफ ए वो कितने 3। फिर फर्दर मूव करते हैं, फिर क्या है ऑड नंबर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सेट ऑफ ऑड नंबर जो इस डाई के अंदर आता है वो क्या 135। तो उसका क्या हो जाएगा एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये क्या हो गया कि सेट ऑफ प्राइम नंबर भी आ गया, सेट ऑफ इवन नंबर भी आ गया। अब हमने इसके दरमियान प्रॉपर्टी कैलकुलेट करी थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के पहले मैं ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन ले लूंगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 235 इंटरसेक्शन 135, तो कितना आ जाएगा 3 एंड 5, ठीक है। तो मैं n की पॉसिबिलिटी चेक करूं वो कितनी आ रही है 2। तो बेसिकली अब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूं। पहले था प्रोबेबिलिटी मीन सम ऑफ नंबर, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर एंड इवन नंबर। तो बेसिकली मैं प्रोबेबिलिटी पहले प्राइम नंबर फाइंड कर लेता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब बेसिकली क्या होता है फार्मूला उसका कि गिवन डिवाइडेड बाय टोटल। गिवन हमारे पास कितनी है टोटल, तो हमारे पास जो गिवन थी वो बेसिकली कितनी थी 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी थी 3 और टोटल कितनी आ रही थी 6। तो ये हो जाएगा इसकी 1 डिवाइडेड बाय 2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो भी 3 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जिसकी पॉसिबिलिटी कितनी थी 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द कांस्टेंट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 2x की पावर 2 प्लस के डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 960। तो बेसिकली बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो मैं इसको आपको फॉर्मूला लिख के बता दूंगा, बाकी आपने खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इसको सिंपल सॉल्व किया तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। बेसिकली क्वेश्चन में ये है हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सपेंशन यूज हुई है यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करते हुए इस पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू n इंटू 0। फिर ठीक है, फिर क्या होता है कि a की पावर n प्लस
n इंटू वन ए की पावर n माइनस वन एक्स की पावर वन प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस टू एक्स की पावर टू, ठीक है। फिर प्लस n डिवाइडेड बाई थ्री ए की पावर n माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री, फिर ये कंटिन्यू होता है अप टू n इंटू एन, ठीक है। यहाँ पे ए की पावर जीरो हो जाती है और एक्स की पावर n, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर फॉर्मूले की देर और के लिए तो मार्जिन में कैसे रहता है, तो यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ एक्स की पावर जीरो, क्योंकि एक्स की पावर जीरो क्या होती है, वन ही होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक्स की पावर इंक्रीज होती जा रही है और ए की पावर डिक्रीज होती जा रही है। पहले एक्स की पावर जीरो थी, एक्स की पावर वन आ गई, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री और लास्ट में एक्स की पावर एन। फिर इस तरह ए की पावर देखा जाए, ए की पावर पहले एन थी, फिर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, यानी डिक्रीज होती जा रही है। तो ए की पावर इंक्रीज हो रही होगी, ए की पावर डिक्रीज हो रही होगी। तो एन इंटू जीरो, वन, टू, थ्री और एन इंटू एन। तो बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है। आप फर्दर कर लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो ए कितना है, टू एक्स की पावर टू प्लस के डिवाइडेड बाई एक्स, और एन कितना है, सिक्स। तो हमारे पास एन कितना है, सिक्स, और ये जीरो, एक्स ना था तो इसकी पावर जीरो वन ही होगा, तो ए कितना था, टू एक्स की पावर टू की पावर एन, ये आ जाएगा। फिर सिक्स, वन, ठीक है। ए कितना हमारे पास, टू एक्स की पावर टू, तो सिक्स में से एक माइनस करेंगे तो फाइव आ जाएगा और एक्स की पावर वन, ठीक है। फिर सिक्स, टू, टू एक्स की पावर टू, फोर हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर सिक्स और थ्री, टू एक्स का पावर थ्री हो जाएगी और एक्स की पावर भी थ्री हो जाएगी, ठीक है। फिर सिक्स और फोर, टू एक्स की पावर टू की पावर टू हो जाएगी और एक्स की पावर फोर हो जाएगी। सिक्स और फाइव, फिर टू एक्स की पावर टू हो जाएगी और एक्स की पावर फाइव हो जाएगी। फिर प्लस सिक्स इंटू सिक्स, यहाँ पे जीरो हो जाएगा और एक्स की पावर सिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब ये आ गया, अभी पूरी की पूरी वैल्यू किसे इक्वल थी, 960 के, ये आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो मैं बेसिकली पूरा सॉल्व नहीं कर क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो पहले ही निपटा देता हूँ। जब इसके केस में तो इसका हो जाएगा सिक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, यानी ये फॉर्मूला डलेगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड पे ताकि आप उसको यूज कर सको। एन डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल एन माइनस वन और वन का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। यानी जो कि फॉर्मूला होना था हमारे पास n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर यूज करो r का फैक्टोरियल जीरो का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जीरो का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस जीरो का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। डिवाइडेड बाय टू की पावर सिक्स कितना आ जाएगा, टू की पावर फाइव थर्टी टू और टू की पावर सिक्स आ जाएगा 64 और एक्स की पावर 12, ये आ जाएगा। फिर सिक्स का फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल और फाइव का फैक्टोरियल आ जाएगा 32 एक्स की पावर 10, ठीक है। फिर सिक्स का फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल इंटू फोर का फैक्टोरियल आ जाएगा 16 एक्स की पावर 8 और एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर मैं स्किप कर देता। फिर सिक्स का फैक्टोरियल, थ्री का फैक्टोरियल इंटू थ्री का फैक्टोरियल 8 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 3। फिर सिक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर का फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल, फिर ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो सिक्स का फैक्टोरियल, फाइव का फैक्टोरियल और वन का फैक्टोरियल वन ही होता है, तो ये आ जाएगा टू एक्स की पावर 7, फिर सिक्स का फैक्टोरियल, सिक्स का फैक्टोरियल और जीरो का फैक्टोरियल, ठीक है।
और x की पावर 6 ये आ जाएगा। ठीक है, आपने बेसिकली इसमें से k की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक गलती की है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि बेसिकली यहाँ पे अब मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर चेंज किया तो बेसिकली बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने इसको सही कर लेना है। ठीक है, हमने बेसिकली k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे जहन में नहीं रहा। तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे a आ रहा है, एक जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी थी, और जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, मीन के जहां जहां पे यहाँ पे जैसे x लिखा हुआ है, x की जगह वैल्यू पुट होगी k डोडी पे x, फिर x की जगह वैल्यू पुट होगी k डोडी पे x, जहां जहां पे x सेकंड टर्म है उसमें k डोडी पे x वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मैंने मिस्टेक की है, तो ये आपने खुद सही कर लेनी है, यानी इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेनी है। तो मीन कंपेयर किए तो ये a है, ये x है। ठीक है, तो जहां पे अब इस फॉर्मूले में x आ रहा है, यहाँ पे 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 x आ रहा है, उस जगह k डोडी पे x पुट करना, और यहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे 2x की पावर 2 पुट करना। ठीक है, उसको हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है कि cos थीटा की हमारे पास वैल्यू गिवन है 10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, विथ 2 पाई एंड थीटा 5/2। तो हम पहले फाइंड द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हमें cos की वैल्यू गिवन है, उसकी रिस्पेक्ट से हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमें ये गिवन है कि हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, मैं यहाँ पे 5/2 देखता हूँ कितना होता है। तो 5/2 90 डिवाइडेड बाय 2 45 आ जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25। तो हमारा बेसिकली 5/2 है, 5/2। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें, डिग्री में, ताकि हमें चलेगा क्या वैल्यू आ रही है। 180 पे पाई कर लेंगे, ये पाई पे काट जाएगा, 2 1 था और ये 90, तो ये कितना आ रहा है 450। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो 360 से लेके 450 तक है। ठीक है, तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेते हैं। टोटल हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 4, ये 0, ये π/2 जिसको 90 भी बोला जाता है, ये पाई जिसको 180 भी बोला जाता है, ये 270 जिसको 3π/2 भी बोला जाता है, ये क्या हो जाएगा 360 जिसको 2π भी बोला जाता है। और बेसिकली इसके बाद वापस हम रिपीट करेंगे, 360 के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो 90 में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 450, जिसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5π/2। मीन जो वैल्यू लाई कर रही है वो 360 और 5π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। तो बेसिकली जो इसकी वैल्यू लाई कर रही है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू √10 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया। तो अब हमें पता चला है कि इस लाइन से कि थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये समझ आ गई है। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं, यानी बाकी रिमेनिंग कितने 6 वो फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस ढूंढना कर लेते हैं। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लू हेयर, तो कॉज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूं। तो बेस कितनी मेरे पास √10 और हाइपोटेन्यूज 10। तो परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर 10 है तो उसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, और फिर बेस कितना है √10, तो ये 10 आ जाएगा, तो 90 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों साइड अंडर ले लेंगे तो p इज इक्वल टू √90 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, आप इसको फर्दर कर लेते हैं। तो 90 को मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मैं √9 को आधा कर लेता हूं और √10 को आधा कर लेता हूं, तो क्या आ जाएगा 3√10। तो बेसिकली √90 को मैं 3√10 भी लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब फर्दर मैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, अब मेरे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल पूरी सॉल्व हो तो मैं बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos थीटा, फिर sin थीटा, फिर tan थीटा। ठीक है,
तो सबसे पहले cos थीटा फाइंड करें, तो cos थीटा क्या होता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, वो तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन भी था, तो वापस फाइंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा। फिर फर्दर मूव करते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहां तक फाइंड कर लिया, तीन तो हो गए, लेकिन बाकी इसके उलट ही होते हैं। कॉस के उलट क्या होता है, सेकंड थीटा, tan डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10। सेकंड क्या, साइन का उलट क्या होता है, कोसेकंड थीटा, अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय, और उसका हो जाएगा कॉट 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा, अब कोऑर्डिनेट लिखा होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, इसका भी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आर की आर वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर लेफ्ट मुझे फोर्थ कोऑर्डिनेट है तो कॉस ऑफ सेकंड पॉजिटिव, बाकी हम सब के साथ नेगेटिव साइन डालते हैं। तो बेसिकली था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट होगा जो पार्ट नंबर 5 होगा, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन रिमेनिंग है उनको सॉल्व करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।